हरिओम साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा की। चंद्रमा पे जो चंद्रयान भेजा गया है उसकी। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। चंद्रमा को ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक कहा गया है। और हम सब ये जानते हैं कि जो खगोल विज्ञान है, अंतरिक्ष विज्ञान है और जो ज्योतिष विज्ञान है, दोनों एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। चंद्रमा के प्रति आप देखेंगे कि बहुत ही स्वाभाविक आकर्षण लोगों का रहता है। चंद्रमा को सौम्य ग्रह कहा जाता है, शीतलता का कारक है। जिस तरीके से जल शीतलता का कारक होता है, उसी तरीके से चंद्रमा भी शीतलता का कारक है। इसीलिए चंद्रमा जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। हमारी कुंडली में हम देखते हैं, ग्रहों में हम चंद्रमा को जल का कारक मानते हैं। अब हम बात करते हैं जो इस समय भारत ने जो उपग्रह छोड़ा है चंद्रमा के लिए, चंद्रयान 3, उसकी सफलता असफलता का क्या परिणाम होने वाला है और ग्रहों की स्थिति के आधार पर उसमें क्या होने वाला है। तो चंद्रयान जो 3 छोड़ा गया है वो रोहिणी नक्षत्र में इसको शुरुआत की गई है। रोहिणी नक्षत्र खुद चंद्रमा का नक्षत्र है और यह जब 23 अगस्त को शाम को 6:04 पर लैंड करेगा, उस समय विशाखा नक्षत्र होगा, जो गुरु का नक्षत्र कहा गया है। चंद्रमा और गुरु दोनों एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं। अर्थात ज्योतिष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि इस चंद्रयान की सफलता के बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखाई देती हैं। बल्कि मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद ये चंद्रयान चंद्रमा पर जल को खोजने में भी सक्षम हो सकता है। कारण ये है कि रोहिणी नक्षत्र में छोड़ा गया चंद्रमा पर जो चंद्रयान है वो खुद जल तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और जिस शुभ मुहूर्त में इसका प्रारंभ हुआ है वह सफलता का सूचक है। जैसा कि हम जानते हैं, हमारे इस पृथ्वी पर 77 से 72% जो क्षेत्रफल है वह जल से घिरा हुआ है। आप देखेंगे कि जब भी पूर्णिमा होती है, जब पूर्ण चंद्रमा का उदय रहता है, उस समय जल जो समुद्र में है उसमें उथल पुथल दिखाई देती है, जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कहीं न कहीं निश्चित रूप से चंद्रमा की किरणों का प्रभाव जल पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जिसका मतलब ये है कि मनुष्य के शरीर में जो 73 से 72% जल पाए जाते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। इसी कारण जो हमारे ऋषि थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि चंद्रमा मन से जुड़ा हुआ है, जल तत्व से जुड़ा हुआ है। स्वाभाविक रूप से चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। इसीलिए आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा आकर्षण चंद्रमा की तरफ मनुष्य का होता है। हमारे फिल्म जगत में भी लोग चंद्रमा को प्रेम संबंध का कारक मानते हैं। चंद्रमा को बच्चों को चंदा मामा कहकर बुलाया जाता है। उसकी शीतलता, उसका प्रकाश हमारे मन को सुकून देती है, हमें उसकी तरफ आकर्षित करती है। चंद्रमा आप देखेंगे कि जब पूर्णिमा होता है, उस समय जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लोग हैं या जो मानसिक रोगी हैं या जो पागलपन की स्थिति में पहुंच गए हैं, उनके अंदर बहुत हलचल या उथल पुथल दिखाई देती है। यह इस बात का प्रमाण है कि चंद्रमा जो है जल तत्व से जुड़ा हुआ है और मन से भी जुड़ा हुआ है। चंद्रमा पर जो खोज हमारे भारतीय वैज्ञानिक कर रहे हैं, निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। और ये चंद्रयान 3 अपनी खोज में सफल होगा, ऐसी मेरी संभावना मुझे दिखाई देती है। ये चंद्रयान 3 जब ये पूरा उतरेगा चंद्रमा की सतह पर, तो मुझे लगता है कि यह अपनी लक्ष्य की ओर जाने में सफल होने वाला है।
ये पूर्णतः वैज्ञानिक जो अनुसंधान है यह ज्योतिष से भी बहुत हद तक जुड़ा हुआ है। चंद्रमा पर जो ये भारतीय वैज्ञानिकों ने चंद्रयान भेजा है, ये भारतीय वैज्ञानिकों के सफलता के परचम को लहराने वाला है, भारत को एक नई दिशा देने वाला है। भारत अनुसंधान और खगोल क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर जाने वाला है। यह जो समय आने वाला है भारत के स्वर्णिम काल की ओर लेकर जाने वाला है। और चंद्रमा जो है, जिस पर हम चंद्रयान भेज रहे हैं, वहाँ से हमारा जो अंतरिक्ष अनुसंधान होगा, भारत का जो इसरो का वैज्ञानिकों ने जो अनुसंधान किया है, वह भारत को एक नई दिशा देगा, विकासशील देश से विकसित देश की ओर ले जाने वाला होगा। और मुझे लगता है कि यह हमारे अनुसंधान के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा।